नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि वर्तमान दौर में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे जो ऑनलाइन घरों में कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़े खतरे का अंदेशा सामने आया है। बच्चों के आँख पे लगातार इसका जोर पड़ रहा है और मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन का जोर जब आँखों पे पड़ता है तो आँखों के सहारे वह जोर मस्तिष्क पर भी दबाव बनाता है। ऐसे परिस्थिति में बच्चे और अभिभावक और घर के अन्य बड़े सदस्य इस परिस्थिति में क्या क्या सावधानी बरतें, यह मैं आपको पढ़ाई के दरमियान बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बच्चे जब कंप्यूटर या मोबाइल लेकर पढ़ाई करने बैठें तो बच्चों के सामने पर्याप्त लाइट हो, पूरी रोशनी हो। अंधेरे में बच्चे अगर मोबाइल के रोशनी के सहारे अपने आँखों में पढ़ाई का जोर डालते हैं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव ज़िंदगी में आँख पे और मस्तिष्क पे पड़ता है। याद रहे, आपका बच्चा जब घर में पढ़ाई कर रहा है तो आपको यह देखना ज़रूरी है कि बच्चे के सामने पर्याप्त लाइट की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था है कि नहीं, और यदि दिन में पढ़ाई हो रही है तो खुली खिड़की या पूरी सूर्य की रोशनी उस तक पहुंचती है कि नहीं। पहला विषय है कि संपूर्ण तरीके से बच्चे के सामने लाइट हो, रोशनी हो। दूसरा विषय, बच्चे के आँख और बच्चे के मोबाइल की दूरी कम से कम 3 फीट हो। अगर 3 फीट से कम की नज़दीकी से बच्चा पढ़ता है तो आँखों में, उसके याददाश्त में और मस्तिष्क में बहुत नकारात्मक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव हमेशा दूर रहता है। इसीलिए मोबाइल और बच्चे के आँख की दूरी कम से कम 3 फुट हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं दर्शकों कि बच्चों के कान में ईयरफोन हो, हेडफोन हो, जिससे बच्चा साउंड अपने कान में सही ढंग से टीचर का सुन सके, और मोबाइल की दूरी और कंप्यूटर की दूरी उसके आँखों से 3 फीट हो। इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। जब भी बच्चा 30 से 40 मिनट का क्लास ख़त्म करता है तो जो सावधानी बरती जानी है वह सावधानी मैं करके बता रहा हूँ। जैसे मेरे सामने डीएवी विद्यालय का छात्र दिव्यांश बैठा है। दिव्यांश, आपको मैं एक एक्सरसाइज, एक व्यायाम बता रहा हूँ। आप अपने आँख को बंद करें और खोलें। 1 खोलें, 2 फिर बंद, फिर खोलें। ऐसा 10 बार करें। 10 बार हर क्लास के बाद आँख बंद और खोलें, और दूसरी तरफ आँख को गोल गोल घुमाएं। आँख को खुली तौर पे, दाहिने और फिर बाएं 5 बार और दाहिने 5 बार। जैसा आप दिव्यांश को देख रहे हैं, दाहिने की तरफ ये 5 बार आँख घुमाएंगे और बाएं की तरफ 5 बार आँख घुमाएंगे। फिर अपने गर्दन को पीछे आगे एक्सरसाइज करें, आगे पीछे आप जैसा देख रहे हैं, आगे पीछे, और फिर गर्दन को गोल गोल घुमाएं। ये एक्सरसाइज बच्चे को कराना ज़रूरी है, क्योंकि गर्दन और उसके पीछे का जो स्तंभ है, पूरी की पूरी कॉलर बोन है, वो स्थिर रहती है। बच्चे के बैक बोन पे और कॉलर बोन पे और नेक पे उसका असर पड़ता है। आप अपने बच्चे को आँख का एक्सरसाइज बाएं से दाहिने और दाहिने से बाएं जैसा ये कर रहे हैं, वैसा आँख का एक्सरसाइज करने की ट्रेनिंग दें। और आँख मूंद के, और एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो दिव्यांश आप मुझे फॉलो करेंगे, जब सारे एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए तो अपने मुंह को, अपने हेड को आराम देना है। आराम देने के लिए 1 मिनट का एक एक्सरसाइज मैं कर रहा हूं, आप कॉपी करिएगा। आप अपने दोनों हाथ को ऐसे ले जाएं और अपने गाल को आराम से अपने हाथ के ऊपर रखें और आँख मूंद कर पूर्ण विश्राम में अपने मुंह को ले जाएं।
और ऐसी स्थिति कर कर 1 मिनट तक अपने गाल को, अपने सर को अपने दोनों के हाथों में रखकर एकदम शून्य की स्थिति में चले जाएं, पूरे आराम की स्थिति में चले जाएं। इससे आपके शरीर का स्ट्रेस खत्म होगा, आपके मन की तकलीफ दूर होगी। फिर ये सब करने के बाद 1 गिलास पानी, हर क्लास के बाद आप 1 गिलास पानी, गुनगुना पानी, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, 1 गिलास पानी का सेवन करें। ये पानी पीने के बाद जब अगले क्लास का समय हो जाए तो उस क्लास में जाने के पहले ठंडे पानी से अपने चेहरे को, अपने आँखों को अच्छी तरह धोएं और आँखों को धोने के बाद अच्छी तरह पोंछकर फिर से अगले 30 मिनट के क्लास की तैयारी करें। इन सब करने के बाद जब सारी क्लास 4-5 क्लास जब दिन भर का समाप्त हो जाए तो अंतिम विश्राम, रोजाना क्लास समाप्ति के बाद आपका विश्राम और अंतिम व्यायाम वो इस प्रकार है। अपने आँख को बंद करें और बंद करके 5 मिनट तक ध्यान अवस्था में बिल्कुल तटस्थ होकर आप ध्यानस्थ अवस्था में अपने आँख को पूरी तरह बंद करें। और जैसे ही आपका क्लास ख़त्म होता है, समाप्त होता है, आप अपने आँख को दूर दूर तक देखने की कोशिश करें, जिससे चकाचौंध वाली स्थिति जो एक छात्र के सामने आ जाती है वह दूर हो। तीसरी बात, अभिभावक से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके बच्चे रोजाना 2 से ढाई घंटा पढ़ाई के लिए इस लॉकडाउन की स्थिति में, स्कूल बंद की स्थिति में घर में रोजाना मोबाइल का सामना 2-2.5 घंटे कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में घर में टेलीविज़न का प्रयोग कम से कम हो। बार बार टेलीविज़न स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन का सामना यदि आपके बच्चे करेंगे तो उनकी सेहत बहुत बुरी स्थिति में हो जाएगी, उनके आँख और उनके मस्तिष्क की स्थिति बिगड़ जाएगी। मेरा आपसे आग्रह है, आपके ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण आपके बच्चे की आँख है और आज के नाजुक बच्चे मोबाइल के रेडिएशन का इफ़ेक्ट अपने आँखों में कम से कम डाल सके, यह सृष्टि रक्षा चैनल का उद्देश्य है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अपने बच्चे के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। ज़्यादा पर्याप्त रोशनी में बच्चा कंप्यूटर में या मोबाइल में बैठा है कि नहीं, इसके आँख और मोबाइल की दूरी 3 फीट है कि नहीं, आँखों की रोशनी ठीक प्रकार से कर रहा है कि नहीं, आँखों के व्यायाम को वो ठीक से कर रहा है कि नहीं। बच्चे से पूछें कि तुम्हें छोटे छोटे अक्षर पढ़ने में कोई तकलीफ़ तो नहीं होती है। अगर थोड़ी सी भी असुविधा है तो मोबाइल में और कंप्यूटर में इसके फ़ॉन्ट साइज, जो लेटर साइज हैं, उसको बड़ा करवाएं, इसके आँखों में ज़्यादा असर ना पड़े, इसका ध्यान रखें। मोबाइल के अलावा बच्चे को टेलीविज़न वगैरह से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस ऑनलाइन क्लासेस में होता है। आँख मूंद कर अपनी आँखों को विश्राम दें। हर घंटे 2 घंटे में अच्छी तरीके से आँखों को ठंडा पानी से धोएं और पीने के प्रयोग में विपरीत गुनगुना पानी पिएं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सुषुम गुनगुना पानी सर्वोत्तम आहार है। बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल से आपसे निवेदन करता है कि आप अपनी शुभकामना इस चैनल को दें। मैं आपके बच्चे के स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न जीवन की कामना करता हूं। आज सृष्टि रक्षा चैनल में 6ठी क्लास का विद्यार्थी दिव्यांश और मैं आपके सामने बच्चों के आँखों की पढ़ाई के दरमियान, ऑनलाइन की पढ़ाई के दरमियान कैसे देखभाल हो और बच्चों की सुरक्षा कैसे हो, यह विषय लेकर आए थे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।